नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना 24-25 जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए फिलअप किए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है और जो भी आय प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र है उसको आपको कैसे अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई करना होता है। तो इस वीडियो में जो है हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे किस तरह से स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो आपको भरना है। काफ़ी सारे जो विद्यार्थी होते हैं गलती करते हैं फॉर्म भरने में, जो गलती आपको नहीं करना है। कोई भी जानकारी सबमिट करने से पहले 2 बार 3 बार जरूर चेक कर लेना है। पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा, उसमें हमने सभी जानकारी बताया हुआ है। ये जो है पार्ट 2 वीडियो आपका होने वाला है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि पार्ट 2 वीडियो लेकर आइए, तो मैं लेकर आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने जो है पूरी आपको रजिस्ट्रेशन करना बताया था, किस तरह से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे आय जाति निवास है उसको कैसे अपलोड करना है। उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो है पार्ट 1 वाला वीडियो आपको दे दिया हुआ है। ये जो है पार्ट 2 वाला होने वाला है, जिसमें हम आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि इस डैशबोर्ड पे आने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना होगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। वो भी बता देते हैं किस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन करके आएंगे। तो easy2net.com के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो स्कॉलरशिप का जो है बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे देखेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 का लिंक मिलेगा। हालांकि 24-25 एकेडमिक ईयर के लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको जानकारी देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सभी जानकारी हमने बता ही दिया हुआ है कि आप SC ST BC BC स्टूडेंट है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 24-25 के लिए आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है और जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए 10+2 स्तर के आप कोर्स कर रहे हैं तो 2,000 रुपये प्रति वर्ष, स्नातक स्तर से कर रहे हैं तो 5,000, PG स्तर के कर रहे हैं तो 5,000, ठीक है, ITI स्तर के कर रहे हैं तो 5,000, डिप्लोमा कर रहे हैं तो 10,000। इस तरह से आपको जो है प्रति वर्ष के हिसाब से जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 2 प्रकार का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। SC ST के लिए अलग मिलेगा और BC EBC के लिए अलग मिलेगा। तो जो भी कैटेगरी से आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है मेरा वीडियो देखकर, तो उसी कैटेगरी वाले लिंक पे जो है आपको क्लिक करना होगा। दोनों का जो प्रोसीजर है सेम रहने वाला है, SC ST का भी और BC BC का भी। तो मैं BC BC का बताऊंगा तो आप उसको फॉलो करके जो है SC ST का भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी इनका ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है स्टूडेंट का बटन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे आपको जो है लॉगिन का बटन मिलेगा, ठीक है। तो इस लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है लॉगिन का पेज खुल के आएगा। ध्यान रखिएगा उससे पहले भी एक बटन पे आपको क्लिक करना होता है, काफी सारे लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे देखिए नया रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए हमने जानकारी तो दिया हुआ है, यूजर ID पासवर्ड आपको मिल ही गया होगा। तो उसी से आपको यहाँ पे क्लिक करके और आपको जो भी यूजर ID पासवर्ड मिला हुआ है ना उससे आपको लॉगिन करना है। अगर आप यूजर ID पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि यूजर ID को फॉरगेट कर सकते हैं और यहाँ से पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो यूजर ID पासवर्ड और कैप्चा को डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सीधे आ जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है जानकारी फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऑलरेडी जो है अप्लाई कर लिया हुआ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, तो आप जो है रिन्यूअल यहाँ पे कर सकते हैं दिस सीजन के लिए, यानी कि 24-25 के लिए। तो सबसे पहले जो है फ्रेश के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, रिन्यूअल के लिए जो है अलग हम वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में जो है कवर करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फ्रेश के ही बटन पे आपको टिक रहने देना है। यहाँ पे देखेंगे स्टेटस का बटन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक्टिव ही आपको रहने देना है, डीएक्टिव मत करिएगा, नहीं तो फिर फॉर्म फिल करने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पे एकेडमिक ईयर में 24-25 आपको देखने को मिलेगा, जिसका सिलेक्शन आपको कर लेना है, क्योंकि 25 में फॉर्म को भर रहे हैं लेकिन आपका जो शैक्षणिक वर्ष है ना वो 24-25 के लिए ही फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है 23-24 के लिए फिलअप हुआ था, अब यहाँ पे 24-25 के लिए फिल हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूट का जो स्टेट है बिहार ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपका मान लीजिए इंस्टीट्यूट जो है किसी
अदर स्टेट में हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको खुल के आ जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, और दिल्ली से किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें जो है काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है ना उनको कंफ्यूज होता है, तो मैं कंफ्यूज दूर कर देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अदर स्टेट से भी आप किसी प्रकार की कोर्सेज कर रहे हैं तो यहाँ पे अब भर सकते हैं फॉर्म। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं उसकी सिलेक्शन करके यहाँ पे जो भी अपना इंस्टीट्यूट का नेम है उसकी सिलेक्शन अब यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो ऑप्शन देखने को नहीं मिला था, इन बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो नेम वगैरह वगैरह है ना देखने को नहीं मिल रहा है, तो कई सारे जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपका जहां भी होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा तो बिहार में ही है तो बिहार का हम सिलेक्शन करेंगे और बिहार में कौन से जिले से हैं वो जिले का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो सिलेक्शन है करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम गोपालगंज का सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो नेम है सिलेक्ट करने का बटन देखने को नहीं मिल रहा है तो एक बार अपना जो स्टेट है उसको यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा और फिर सेम स्टेट को चूज करिएगा। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो चूज है ना उसको भी एक बार चेंज करके फिर जो सेम डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि साइड जो है कई बार रिफ्रेश होता है उसके बाद ही डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन करके रिफ्रेश किया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूट का जो नेम है ना शो कर रहा है। आपने जो पहले डाला होगा वो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। अगर आप मान लीजिए गलती से मिस्टेक कर दिए थे तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। अदर स्टेट में भी आपका एडमिशन है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ रहा है, उसी के आधार पे आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो कोर्स का नेम है आपको बताना है तो फिलहाल देखेंगे तो यही सब जो है कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। 10+2 वाला, अभी पीजी वाला, स्नातक वाला जो है शुरू नहीं हुआ है, तो जब शुरू हो जाएगा तो भी कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आर्ट्स का जो है फॉर्म फिलअप किया था तो मैं यहाँ पे आर्ट्स 10+2 ही डाल देता हूँ, क्योंकि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसी के आधार पे आपको फॉर्म भरना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ वो जो है 11वीं क्लास में आर्ट्स से अपना जो 10+2 है वो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका इंस्टीट्यूट का जो भी जानकारी है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपका जो भी कोर्स का नेम है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सा बोर्ड है तो यहाँ पे बोर्ड भी आपको देखने को मिल रहा है और यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और जो भी इंस्टीट्यूट का एड्रेस है जहाँ पे आपका एडमिशन है, जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है, उसका पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स फी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 जो है बताया गया है, तो इसको आपको देखना नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है। बाकी यहाँ पे जो भी नॉन रिफंडेबल फ़ी होता है, कॉलेज कंपलसरी फ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इससे भी आपको कुछ मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कोर्स का सेशन, ठीक है। तो आपका जो भी सेशन होगा, जैसे कि मान लीजिए आप अगर 24 में एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है, तो 24 में एडमिशन लिए हुए हैं तो 2 साल का आपका जो है इंटर होता है। तो यहाँ पे हम 24-26 करेंगे, ठीक है, इस तरह से 26 करेंगे, क्योंकि एकेडमिक ईयर नहीं पूछ रहा है बल्कि आपका कोर्स का जो सेशन है ना वो पूछ रहा है। तो 24-26 आपका होगा, अगर आपने 24 में एडमिशन लिया होगा इंटरमीडिएट में, उसके हिसाब से आपको भरनी है। फिर यहाँ पे जो भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है उसका डेट क्या है, ठीक है। तो डेट देखने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो एडमिशन कराते समय रिसिप्ट मिला हुआ है ना उस पर आपको दिनांक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेरे कंडीशन में यहाँ पे दिनांक नहीं लिखा गया है, तो एक बार जो है अपने स्कूल से और कॉलेज से जो है वेरीफाई कर लीजिएगा। जो भी दिनांक यहाँ पे दिया गया है वही जो आपका एडमिशन डेट होता है उसको आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करके डाल देना है कि आपका जो एडमिशन है वो किस डेट पे हुआ था। फिर यहाँ पे जो भी एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपका जो एडमिशन नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर से डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, दोनों में से कोई एक डालेंगे तो भी आपके रिसिप्ट पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इनका जो रोल नंबर है यहाँ पे लिखा गया है, यही चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर, तो यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि 11वीं क्लास में है तो फर्स्ट ही हम डालेंगे। अगर वो 12वीं क्लास में होते तो यहाँ पे हम सेकेंड डालते, ठीक है। तो फर्स्ट ही यहाँ पे हम डाल देते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024-25 में डेट ऑफ एडमिशन, एकेडमिक ईयर 2024-25 में इनका जो एडमिशन है वो कब हुआ था। तो सेम अगर आप मान लीजिए 11वीं क्लास में है तो सेम डालेंगे। अगर आप मान लीजिए 2024-25 के लिए जब फॉर्म भरेंगे, यानी कि 12वीं क्लास के लिए फॉर्म भरेंगे, 11 के बाद 12 का फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग आपको डालने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो सेम ही डेट यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे क्लास सेक्शन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनका एफ है यहाँ पे, और क्लास यहाँ पे देख सकते हैं कि 11वीं क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल दीजिएगा सेक्शन वगैरह वगैरह। मोड ऑफ स्टडी बताएंगे तो बेसिकली जो है रेगुलर ही बहुत सारे
जो विद्यार्थी है वो करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम क्रॉसोपेंडेंस कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे रेगुलर ही डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फी पेड बाय स्टूडेंट, जो कि ट्यूशन फी प्लस नॉन रिफंडेबल फी। इसमें मेस, छात्रवृत्ति और आदि शुल्क स्वीकार नहीं होगा। तो देखिए, जो भी आपने फ़ी पेड किया हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो भी एडमिशन के समय आपने फ़ी पेड किया हुआ है उसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है ना, वो अपने कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई सारे जो सरकारी आपके 10+2 वाले स्कूल हैं, कॉलेज है, विद्यालय हैं, तो जो है नहीं देते हैं। तो आपको एक रिसिप्ट मिला हुआ होगा एडमिशन कराते समय, तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा, जैसे कि 940 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो उनसे जो रिसिप्ट है ना, वो आप मान सकते हैं कि मेरा रिसिप्ट दीजिए जो भी हमारा एडमिशन हुआ है। देखिए, एडमिशन में जो है कई सारे पैसे आपको देना पड़ता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन शुल्क हो गया, एडमिशन शुल्क हो गया, ठीक है, और भी कई सारे ट्यूशन शुल्क भी लगते हैं, तो आप देते हैं। तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा कि आपने जो है कितना पेड किया हुआ है एडमिशन कराते समय। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपने ट्यूशन फी, नॉन रिफंडेबल फी पेड किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे भरिए। तो अपने फी रिसिप्ट के हिसाब से यहाँ पे जानकारी को भरना है। बाकी यहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है फी पेड किया गया है, तो आप यहाँ पे नहीं भी भरेंगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है तो इसको भरना है, और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो इसको नहीं भरना है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूट में अगर हॉस्टल है उसमें आप स्टे करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप जो भी अपना लास्ट एग्जाम पास किया हुआ है वो अपने क्रेडिट सिस्टम पे पास किया हुआ है, यहाँ पे देखिए बताया जाता है क्रेडिट सिस्टम पे अगर पास किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो ही रहने देंगे। बाकी आपका हाउस होल्ड कैटेगरी क्या है, आप पूरेस्ट हैं यानी कि गरीब हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अदर हैं तो अदर का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स आपको देना होगा कि जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं ना, उससे पहले आपने क्या पास किया था। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 11वीं में है तो कहीं ना कहीं 10वीं पास करके आपने 11वीं में एडमिशन लिया हुआ है, 12वीं में है तो कहीं ना कहीं 11वीं पास करके आपने 12वीं में लिया हुआ है, तो 11वीं का आपको जो है मार्कशीट नहीं मिलता। इन बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है परसेंटेज भी डालना होता है, तो आपको जो है 10वीं की ही जानकारी डालनी होती है, अगर आप 12वीं में है तो भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे व्हिच कोर्स डॉन प्रायर फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो है ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ABCDO। ए का मतलब होता है कि डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अपने कोर्सेज को प्रीवियस में पास किया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप बी में जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, DLED, BEd, ANM, GNM, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस में इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट है वो पास किया हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर ही यहाँ पे कोर्स का जो जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कोर्स खुलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ग्रुप सी में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज नोट कवर अंडर ग्रुप A एंड B, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं कवर किया गया है तो इसका सिलेक्शन करके उसको डाल सकते हैं। अगर आपने 11वीं 12वीं पॉलिटेक्निक एंड ITI अदर पोस्ट मैट्रिक नॉन डिग्री कोर्स किया हुआ है प्रीवियस में, तो उसकी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। या फिर आपने जो 10वीं लेवल का कोर्सेस है वो ग्रुप O में आता है तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ वो जो है 10वीं लेवल का कोर्स कंप्लीट करके 11वीं क्लास में एडमिशन लिए हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए फिट बैठता है। अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो ये वाला करेंगे। ठीक है, और अपने हिसाब से जानकारी को भरेंगे। जैसे ही मैं इसका सिलेक्शन करूंगा तो यहाँ पे कोर्स में देखेंगे तो वही कोर्स हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 10th हमें देखने को मिलेगा, तो हमने 10th की जानकारी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। आपके कंडीशन में जो भी प्रीवियस आपने सर्टिफिकेट पास किया हुआ है, एग्जाम पास किया हुआ है, उसकी जानकारी आपको देना है। जो भी आपने प्रीवियस पास किया हुआ है कोर्स, वो कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ है उसकी जानकारी लिखेंगे, जो कि आपके सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है। कब से लेकर जो है कब तक ईयर है वो बता देंगे कि कौन से ईयर से लेकर जो है कौन से ईयर तक आप पास हुए हैं। फिर यहाँ पे कोर्स कंप्लीट, क्या आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है, नो मत करिएगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद ही कहीं ना कहीं फॉर्म को भरते हैं। या फिर आपने कंप्लीट नहीं किया होगा, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे इंटर के बाद अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें जो है 3 साल 4 साल का आपका कोर्स होता है। तो मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया हुआ है, सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर फर्स्ट ईयर ला देंगे। फर्स्ट ईयर अगर सेकंड ईयर के लिए भर रहे हैं और थर्ड ईयर आपने पास कर लिया हुआ है, तो थर्ड ईयर में आपका जो सेकंड ईयर का है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे नो आप कर सकते हैं कि मैंने पास नहीं किया हुआ है। बाकी 10th इन्होंने पास करके ही इंटरमीडिएट में लिया हुआ है, तो यहाँ पे यस कर देते हैं। बाकी यहाँ पे प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज आपको बताना होगा कि जो भी मैट्रिक की आप जानकारी दे रहे हैं उसमें जो है इनका कितना नंबर है। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे आपको बतानी है। तो अपने हिसाब से जो है बहुत ही सही ढंग से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। किसी प्रकार की कोई भी गलती मत करिएगा, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है तीनों चीजों को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है अंडरटेकिंग का जो है टिक करना होगा कि मैं सभी चीज़ को सर्टिफाई करता हूँ कि मैं BCBC के अंतर्गत आता हूँ, तो यहाँ पे टिक कर देंगे।
फिर यहाँ पे आपका जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं। तो इसको भी हम टिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन है इनकी जानकारी है। जैसे कि बताया गया है कि आई एम स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया ओनली एंड आई एम एलिजिबल फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे आई हैव डन एनी सेम लेवल कोर्सेज अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है, पास्ट में हमने नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो भी BC कैटेगरी है, ठीक है, पेएबल नोट टू सन्स ऑफ पेरेंट, मतलब 2 बच्चे के लिए बोला गया है, तो इसको इस तरह से कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मेडिकल प्रेस्टिक ड्यूरिंग द टेर्नू ऑफ कोर्स बता दिया जाएगा, ये चीज़ आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे मतलब इस सबको जो है टिक आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना, उस पे यहाँ पे जनरेट OTP फॉर मोबाइल के बटन पे क्लिक करके OTP सेंड करनी है। तो आपके नंबर पे OTP आ जाता है, OTP यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल OTP वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाता है। इसका जो प्रीव्यू है देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से प्रीव्यू को आप देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले जो है 10वीं का जो प्रमाण पत्र है ना, वो आपको अपलोड करना होगा। तो आपके पास जो भी 10वीं का मार्कशीट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है जो आपके पास होनी चाहिए, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। करना क्या है कि आपको जो है 400 KB में इसको PDF में स्कैन कर लेना है, ठीक है। और उस पर ध्यान रखिएगा, फोटो कॉपी कराकर सिग्नेचर कर लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद स्कैन करिएगा। और स्कैन करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है उसको डाल देंगे। आपके सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर ऊपर देखने को मिल जाता है और जब आपने पास किया है इशू डेट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पे मेंशन कैलेंडर के माध्यम से कर दीजिएगा। लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट, यानी कि आपने जो लास्ट एग्जाम पास किया हुआ है, ठीक है, उसकी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है। मेरे कंडीशन में हम 10वीं की ही जानकारी यहाँ पे देंगे। अगर आप PG पे स्नातक पे फॉर्म को भर रहे हैं तो उससे पहले आपने जो भी क्वालिफिकेशन पास किया हुआ है उसकी जानकारी भरेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे जो भी इशू डेट है सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है जो कि मैंडेटरी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो है बोनाफाइड का जो है सैंपल दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो है सैंपल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो सैंपल है ना देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो है डेट आपको मेंशन करवानी होती है, जो भी कॉलेज का इंस्टीट्यूट का लेटर पैड होता है, यानी कि ऊपर उसका नाम वगैरह वगैरह लिखा रहता है, ठीक है, उस पे इसको प्रिंट करवानी होती है। वो जाएंगे कहेंगे तो बना कर दे देते हैं। यहाँ पे अपना जो भी नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मेंशन करना है, सेमेस्टर यहाँ पे मेंशन करना है, कोर्स का नेम मेंशन करना है और कौन से एकेडमिक ईयर के लिए बनवा रहे हैं वो यहाँ पे आप बताएंगे, 24-25 के लिए बनवा रहे हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ एडमिशन, कब तक जो है कोर्स आपका कंप्लीट होगा उसका डेट यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड में बतानी है। यहाँ पे जो भी ऑथोराइज हैं, जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, उनसे यहाँ पे ऑथोराइज करवाना होगा और स्टैम्प भी आपको करवाना होगा। उनका नेम, पद बताएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अपने कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से इसको बनवा लीजिएगा, वेरीफाई करवा लीजिएगा। इसी को आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट में अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके पास फी स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने पेमेंट जो रिसिप्ट है, फिर पेमेंट रिसिप्ट आपके पास है जिसमें ट्यूशन फी, ठीक है, मेंशन है, तो उसको कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा, तो उसको ही अपलोड करना है। इसमें ध्यान रखिएगा बैंक लोन ETC वगैरह वगैरह मतलब मेंशन नहीं करवाना है, अलाउड नहीं होता है। केवल आपका जो ट्यूशन फी होता है उसको यहाँ पे मेंशन करवाइएगा, तो उसको आप बना सकते हैं। लेकिन ये जो है सभी को नहीं देना है, जो एक्स्ट्रा क्लेम करना चाहते हैं ट्यूशन फी वगैरह वगैरह उनको ये देना पड़ता है। देखेंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। हालांकि स्टार मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन देखेंगे तो रेड नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि छोड़ सकते हैं। अगर मैंडेटरी है तो इसको भी बनवाकर आपको डालनी होगी, तो इसको भी यहाँ पे आपको डालनी है। उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट का इशू डेट है वो बताएंगे, जो कि यहाँ पे आप बनवाएंगे तो आपको देखने को, फिर रिसिप्ट बनवाएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है, तो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए जो भी फी आपने फिक्स बाई स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली डॉक्यूमेंट, तो अगर इस प्रकार की कोई फी पेड का आपके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट के या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मैंडेटरी स्टूडेंट है उनके लिए है, तो आप यहाँ पे इसको बिहार इंस्टीट्यूट ओनली जो स्टूडेंट है ना वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिएगा, इसके रिलेवेंट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो सारे यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करने हैं और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाता है। तो जैसे ही फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिसमें एप्लीकेशन का जो है पूरा यहाँ पे स्टेटस आपको देखने को मिलता है। 24-25 के लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, तो उसका जो स्टेटस है समय समय पे आपको चेक करनी होगी। उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे,
बताएंगे किस तरह से स्टेटस आपको चेक करनी होती है और कब आपको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से पार्ट 2 में हमने बताया किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी भरिएगा वो सही से भरिएगा, अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग से भरिएगा, क्योंकि कई बार आपको इंस्टीट्यूट में जाने पड़ेंगे, इसकी जो भी फी रिसिप्ट होती है लानी पड़ेंगे, बोनाफाइड आपको बनवाने पड़ेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद ही आपको अप्लाई करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसका जो स्टेटस वगैरह वगैरह है वो कैसे चेक करना होता है और रिन्यूअल का जो फॉर्म है वो कैसे भरना होता है, उसके लिए हम अलग वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। बाकी सभी जानकारी हमने इस वीडियो में बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता दीजिएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपको हम जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।